आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए। मोदी जी के जो काम होते हैं बहुत सोच विचार करके होते हैं। 2024 में ना इनको बोलने का मौका मिलेगा कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए कर दिया। 29 में जाएगा, मोदी जी आ जाएंगे, फुल पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। महिला बिल आज पेश हो चुका है और अब इस पे चर्चा शुरू हो चुकी है। अब लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर महिला बिल, जो महिला का आरक्षण बिल आया है, इस पे उनकी क्या राय है। क्योंकि कई पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया है, कई पार्टी इसके विरोध में है, कई छोटे जो दल है इसके विरोध में है, चाहे वो आरजेडी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर और भी कई पार्टियां हैं, जेडीयू सहित कई पार्टियां इसके विरोध में भी है। अब क्या उनकी मांगे हैं और आखिर कांग्रेस और बीजेपी उनके समर्थन में क्यों है, इसी पे चर्चा करते हैं। सर, आपको क्या लगता है महिला आरक्षण बिल पे आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, महिला आरक्षण बिल आना चाहिए और वो बहुत ही सम्मान्य है और ये काम मोदी जी के हाथ से लिखा हुआ था, तो मोदी जी के हाथ से हुआ। देखिए, मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान देने के वो करा है और वो जब बने भी प्रधानमंत्री ना, तो 2014 में उन्होंने एक ही नारा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है ना, तो वो उसी के जो लेकिन कई कई नेता ये कह रहे हैं कि ये मणिपुर में जो निर्वस्त्र महिलाओं को घुमाया गया है, या फिर पहलवानों का जो मुद्दा था, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो उनके सांसद थे, वो इस तरीके के मुद्दों के जो डैमेज कंट्रोल है वो कर रहे हैं। हाँ, देखिए मुद्दे, देखिए देश में मुद्दे इस तरह की जो घटनाएं होती है ना, वो निंदनीय है। मैं कहता हूँ उसको, उसकी हर पार्टी को निंदा करनी चाहिए, पर कहीं एक स्टेट में सीमित नहीं रहना चाहिए कि मैं बोलूँ कि मणिपुर में सीमित रह जाऊँ और राजस्थान को भूल जाऊँ, या जोधपुर में जो घटना हो रही है, या आपका उसमें दूसरे स्टेट में जो घटनाएं होती हैं उनको अलग कर दूँ, या जैसे दिल्ली में घटना हुई उस लड़की की जो निर्मम हत्या हुई। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ों को हर राज्य को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और महिला, किसी की भी महिला हो, किसी भी राज्य की महिला हो, सबका सम्मान होना चाहिए। एक और सवाल है कि जिस तरह से कई नेताओं का कहना है कि ये एक तरह से लटकाने का काम किया गया है महिला आरक्षण बिल को, क्योंकि उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है उस बिल में कि जिस तरह से मतलब जो बिल है वो सेंसस होने के बाद जो परिसीमन होगा उसके बाद ही ये लागू होगा। तो अभी सेंसस का तो डेट भी नहीं आया, जो जनगणना का डेट है वो तो आया भी नहीं है, तो ये कब होगा, कुछ इसमें कोई दिशा निर्देश इस चीज़ को लेके तो है ही नहीं। देखिए, ये जल्दी होगा और मोदी जी के जो काम होते हैं बहुत सोच विचार करके होते हैं और उसमें देखिए कोई चीज़ होती है, जनगणना हो गई, उसमें सबके विचार, अगर सोच विचार के करते हैं तो आखिर ये आनन फानन में विशेष सत्र में ये बिल क्यों लाया गया, पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि आखिर अगर बिल लाना था तो फिर ये सेंसस और डिलिमिटेशन का मामला इसमें फिर क्यों डाला गया, ये पेज क्यों अटकाया गया? देखिए ये पेज क्यों अटकाया गया? अगर कर सकते तो 2024 के चुनाव में इसे लागू कर सकते थे वो। देखिए, लोकसभा का चुनाव। देखिए ये चीजें पहले भी उठी हैं। देखिए मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 4 बार ये मुद्दा उठा है। 4 बार अटल जी ने इस बात को उठाया है कि महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए। अटल जी के साथ साथ मनमोहन सरकार में भी ये मुद्दे उठे हैं, उससे पहले भी उठे हैं, बहुत बार उठे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि मनमोहन सिंह के राज में भी हुआ था, पर उन्होंने राज्यसभा से इसे पारित करा, लोकसभा में नहीं पास कर सके। उन्होंने इसमें वही ऑब्जेक्शन लगा दिए थे कि ऐसे ऐसे कि भैया हम तो इसको 10 साल के बाद में वो करेंगे या 15 छोटे दल उनके खिलाफ थे, इसीलिए वो पारित नहीं हो सका, आरजेडी या फिर समाजवादी पार्टी। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आरजेडी जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, आरजेडी हो गई या समाजवादी पार्टी होगी, इन लोगों का क्या जातीय समीकरण पे उलझे रहते हैं। उनका ये कहना है और ये सवाल वैलिड आज भी है कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। छोटे दल, जो कई सारे छोटे दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश के या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो बिहार के, इन सब का, जेडीयू जो अभी नीतीश कुमार की सरकार भी है वहाँ पे, उन सीधे तौर पे उनका ये कहना है कि जो महिला आरक्षण बिल है 33% उसमें आरक्षण है, अब उसमें ओबीसी को भी उसमें कोटा होना चाहिए। अगर महिला को दे रहे हैं तो हर वर्ग की महिला को उसमें आरक्षण होना चाहिए, चाहे वो ST/SC हो, मुस्लिम महिला हो या फिर ओबीसी हो, सबको हक मिले तो ही ये सारी महिलाएं वहां पे पहुंच सकती। देखिए ये विपक्ष का क्या काम है, एक तरफ तो वो कहेंगे कि हम तो इसके समर्थन में, और दूसरी तरफ उसको अटकाने का काम करेंगे। उसको अटकाने का काम कैसे करेंगे? वहाँ जातिवाद वो घुसेड़ देंगे। सर, इसमें जातिवाद कहाँ है, आप समझाए थोड़ा। देखिए ना, जातिवाद ऐसे है ना कि अब उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों को भी ले लें। तो अल्पसंख्यकों क्या देश में नहीं है हमारे? देखिए रिजर्वेशन तो है ना अल्पसंख्यकों के नाम से, महिलाओं को कहाँ है? अरे क्यों नहीं है महिलाओं को?
अभी तो बिल आया सर, अभी तो बिल आया। देखिए अल्पसंख्यकों ने महिलाओं को कहाँ रखा, पर्दे में रखा ना, हमेशा पर्दे में ढक के रखा ना। वो उनको न पढ़ने देते, न उन्हें अपने मस्जिदों में जाने, इसलिए तो उनकी मांग है कि उनको भी शामिल की जाए। सवाल ये है। हाँ सबको किया, उसमें देखिए सबको किया जाएगा। और देखिए मैं ये इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसकी जनगणना की जाएगी और जनगणना के हिसाब से सारा कुछ जो समीकरण बनेगा उसको मोदी जी रखेंगे और उसको अच्छे बहुमत से पास करवाएंगे। देखिए अभी भी जो मोदी जी की नीति और नियत बिल्कुल साफ है। वो हमेशा देश के विकास की गति में कौन कौन सहयोग कर सकता है वो उसके साथ खड़े हैं। अब आप विपक्ष को तो क्या है, दोगली नीति अपनाएगा, कहेगा हम समर्थन में भी खड़े हैं, हम विरोध में भी खड़े हैं। अब देखिए ना सारी चीजों लेकर के बैठ जाएंगे, यहाँ पे इस जाति को नहीं मिला, उस जाति को नहीं मिला, वो छूट गया, एससी छूट गया, एसटी छूट गया। वो सारा ये क्या करेंगे, उलझाने का काम करेंगे। विपक्ष का काम है उलझाना, ठीक है ना, उसको करवाना नहीं है। वो कहेंगे हम विरोध में भी नहीं है और समर्थन में भी नहीं है। तो इस तरह से बिल पास नहीं होते। बिल को पास करने के लिए लोकसभा राज्यसभा का समर्थन चाहिए होता है और उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति जो सहमति देंगे, वो जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो गए तो राष्ट्रपति की सहमति आ गई उस पर। तो कहने का मतलब, एक और सवाल इसी से जुड़ा मैं पूछ देता हूँ। उमा भारती जो भारतीय जनता पार्टी की नेता है, वो उन्होंने कहा है कि ये बिल जो पास होने वाला है अभी, महिला आरक्षण बिल, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओबीसी की महिलाओं को इसमें शामिल न करके ये एक मतलब गलत चीज हुई है। तो वो भाजपा की नेता ही अब ये बात कह रही हैं। अब इस पे क्या? देखिए ये चीजें होती रहेंगी। मैं कह रहा हूँ अभी जनगणना करने का मतलब ही यही है कि सारी चीजों का समीकरण बैठाया जाएगा, सबके विचार लिए जाएंगे, सबकी सहमति बनाई जाएगी और सहमति से वो पास होगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई आज मोदी जी लाए, अब फिर यही लोग कहते हैं देखो जी मोदी जी ने तो चढ़ता भाग 24 के इलेक्शन आ गया था इसलिए उन्होंने इसको पास करवा दिया, दौड़ भाग करके उन्होंने फटाफट पास कर दिया, फिर उसमें गलतियां ढूंढते रहते। तो मोदी जी चाहते हैं कि मैं कोई गलती ना करूं, मैं सबकी जनगणना से, सबकी सहमति से ये बिल पास हो और सब इसको सहमति से पास हो और लोकसभा में भी पास हो, राज्यसभा में भी पास हो और राष्ट्रपति जी के पास भी जाए, तो पूर्ण बहुमत से ये पास हो जाए, तो कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। अब अगर ये जल्दीबाजी में कर देते तो वो कहते जी इन्होंने तो पहले प्रारूप नहीं बनाया उसका, देखिए इसमें ये खामियां है, इसमें ये खामियां है, तो वो बगैर प्रारूप के कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, तो उसी प्रारूप के हिसाब से ये इस उसमें नहीं आ रहा। 2024 में ना इनको बोलने का मौका मिलेगा कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए कर दिया। तो अब तो ये है कि 29 में जाएगा, तब तक मोदी जी आ जाएंगे, फुल पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, फिर अपना फर्स्ट क्लास अच्छे उससे समर्थन से पास होगा। और आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, महिलाओं का जो आज की भागीदारी 78 थी उन्हें लोकसभा में मिला करके, तो अब वो भागीदारी 181 हो जाएगी, 181 हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और नारी को शक्तिकरण मिलेगा, पावरफुल बनेगी। तो जैसे कि आपने देखा, हमने पूरे महिला आरक्षण बिल पे बात की और लोगों का कहना है कि ये इस तरह से जो बिल लाया गया है ये एक तरह से नारी सशक्तिकरण की ओर एक कदम है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि जो विपक्ष है वो हमेशा उलझाने का काम करता है, ना कि समर्थन देने का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 2018 में खुद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो महिला आरक्षण बिल है वो आना चाहिए। और इससे पहले भी मनमोहन सरकार में भी ये पारित किया गया था, राज्यसभा से पास हो चुका था, लेकिन लोकसभा में ये बिल लैप्स कर गया था। और भी पहले जो राजीव गांधी के समय में भी कई बिलें आई हैं इससे जुड़ी हुई, जो पास भी हुई है, जो कि निकाय चुनाव में जो महिलाओं को आरक्षण है उसमें बताया गया था। और उसके बाद अब ये जब बिल पास होता है तो देखेंगे कि इसमें और भी क्या अड़चनें बसती हैं, क्योंकि इसमें डिलिमिटेशन और सेंसस का जो इसमें एक रोड़े जैसा देखा जा रहा है, तो आने वाले वक्त में वो भी पता चलेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन रोहित के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।